नमस्कार दोस्तों। रामबाण रामबाण सुना होगा आपने, ठीक है। रामबाण उपाय बोलते हैं, एक रामबाण नॉलेज या विजडम विच कैन रिजॉल्व ऑलमोस्ट ऑल योर रिलेशनशिप इश्यूज, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। ये पेड कंटेंट में से निकाली हुई चीज़ है, पर ऐसा नहीं है कि मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा। आप लोगों को सोचना है कि अगर इतनी अच्छी बात, प्रैक्टिकल बात फ्री में आपको मिल सकती है तो आगे और भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा, दिल को छू जाए तो बताऊंगा। ध्यान से समझना है। बहुत लंबा वीडियो नहीं भी होगा, पर जितना भी लंबा होगा ध्यान से सुनना है। 1.5x पे नहीं करना है। रिलेशनशिप्स की कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, जो भी इमेजिन कर लो आप, ठीक है। दो इंसानों में, ठीक है। ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, फ्रेंड्स, कोलीग्स, कोई भी जिस तरह का भी दो लोगों की रिश्ता होता है, उसमें शिकायतें ये आती हैं कि आप जो कर रहे हैं उतना मिल नहीं रहा। ये कॉमन शिकायत है। डिसअपॉइंटमेंट्स जो होती हैं रिलेशनशिप में कहाँ से आती हैं कि मे बी वॉट यू वॉन्ट यू आर नॉट गेटिंग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। मैंने उसको इतना प्यार दिया, मैं उसको इतनी रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं उसको इतनी रिस्पेक्ट देती हूँ, मैंने उसके लिए इतना किया, मैं ऐसे और उसने कैसे किया। तो रामबाण नॉलेज और विजडम ये है। रिलेशनशिप्स, बहुत रिलेशनशिप्स आप मानते हैं कि खूबसूरत भी चलती हैं। ऐसा तो है नहीं कि रिलेशनशिप सारी खराब ही होती हैं। कुछ खराब भी होती हैं पर कुछ अच्छी भी चलती हैं। जो अच्छियों का पैटर्न ये है जो मैं बताने वाला हूँ, और जो ख़राब में जो चीज़ मिसिंग है उस चीज़ को आप सुनना। जब भी हम बोलते हैं थोड़ा सा ये ना वो हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट, बताने में ज़ोर लगता है, महसूस ज़्यादा होता है, और मैं अपने दिमाग में बहुत क्लियर हूँ, पर मुझे भाषा और इमोशंस के माध्यम से आप चीज़ को ये समझाना है। जब भी हम कहते हैं कि मैंने उसको ये दिया, तो सबसे पहले पूछना है क्या उसने मांगा था, क्या उसको चाहिए था, क्या ये उसकी ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप, मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताता हूँ। रिलेशनशिप में कई लोग होते हैं, अरे गुरुजी आओ, सिंगल मॉल्ट है आज तो, आपके लिए ब्लू लेबल, ब्लैक लेबल मिलेंगे, मज़ा करेंगे, वहाँ आएंगे। तो भाई गुरुजी तो दारू पीते ही नहीं, तुम अपनी तरफ से सबसे महंगी दारू ऑफर कर रहे हो, 12,000, 14,000, 20, पता नहीं कितने की होगी। अब जो चाय पीता है और उसने वो भी 1-1.5 कप पीनी है, वो भी अपने हाथ की बनाई हुई पीनी है ठीक है। तो अब उसको तो कोई है ही नहीं। अब आप बोलोगे मैं तो इतना करने को तैयार हूँ, मैं अपने कुछ एग्जाम्पल, आई हेट टेलिंग, बट कई बार क्या है, जब आदमी फंसता है ना एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सिखाने पे, फिर आदमी को अपने एग्जाम्पल्स में आना पड़ता है। मैं दूसरों के एग्जाम्पल्स भी ले दूंगा, आपके भी ले दूंगा। कोई जैसे कि बहुत कह रहा है मैं बहुत प्यार दे रहा हूँ, अगले को प्यार नहीं चाहिए, अगले को कुछ प्रैक्टिकलिटी चाहिए आपसे। मेरा दोस्त है, मैं उसको बहुत उसके बारे में सोचता हूँ, पर करता तो कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ एट द एंड ऑफ द डे, येस आई डू कॉल माई सेल्फ गुरु जी, बट आई एम ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट, अ कैपिटलिस्ट गुरु जी, ठीक है। प्रतिलिपियाँ नहीं बेच रहा मैं, मेरे को चंदा नहीं चाहिए, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे कंसल्टेशन चाहिए, एक अपना हक चाहिए विजडम का। अब कोई आदमी आए, स्पेशली महिलाएं आती हैं, और वो भी एक एज के ऊपर, मतलब ना आप ये कह रहे हैं 55 से ऊपर। मेरे को नथिंग अगेंस्ट 55 ईयर्स के एज से ऊपर महिलाएं, बट उनको ऐसा लगता है कि पीपल ऑपरेट ऑन ना लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, कि अगर किसी को दे दें तो हम काम मिल जाएगा। तो कंसल्टेशन की फ़ीस नहीं देना चाहती, कहती हैं कि हम आपका बहुत आदर करते हैं, बहुत स्नेह है, आपके सारे वीडियोस देखते हैं, पर कंसल्टेशन फ़ीस तो दी जाएगी। अब वो रिलेशनशिप कभी बन नहीं पाती, फिर मुझे वो धूर्त या कुछ कह के या सोच के भाग सकते हैं कि वैसे तो तू बात तो करता है मिडिल क्लास की, लेकिन फ़ीस तो तेरी इतनी है। अरे पिक्चरें तो सारे हीरोज़ बनाते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, लोअर क्लास मिडिल क्लास के लिए। अब वो आइटम नंबर करने शादी में थोड़ा सस्ते में आ जाएंगे, पैसे तो लेंगे ही, है ना। पर तो उनको क्या चाहिए। अब आप बोलो शाहरुख खान को और सलमान खान को, नॉट दैट मैं शाहरुख सलमान हूँ, ठीक है, मे बी थोड़ा आसपास ही होऊंगा उनके अपनी अपनी नज़रों में, ठीक है। तो भाई नहीं चाहिए उनको रिस्पेक्ट, तो ठीक है मिल रही है, उन पैसा चाहिए भैया किसी काम के लिए, ख़त्म बात। You have to understand, just because you are giving somebody what you have doesn't mean the other person is going to be ever obliged to you. The same thing happens so many times। जो लड़के बोलते हैं मैंने नेहा को कहाँ कहाँ घुमाया, क्या क्या नहीं किया, और वो देख, अरे नहीं यार, उसको एक एम्बिशियस, पैसा कमाने वाला, दबंग मम्मी इस बॉय नहीं, कुछ उसका ऑपोजिट वो चाहिए था, तुम वो नहीं थे।
तुमने उसको पिज़्ज़ा खिलाया, तुमने उसको वो कराया, तो वो बैठी मोटरसाइकिल में तुम्हारे पीछे, कंपनी दी उसने, थोड़ा मज़ा आया तुम्हें भी, मतलब घूमना फिरना, फ़ोटो खिंचाना, थोड़ा लव करना, उतना उसने भी करा, लेकिन तुम्हें लग रहा है तुमने बहुत ज़्यादा दे दिया। बहुत लड़के ऐसे हैं जो 2 पिज़्ज़ा खिला के, 2 पिक्चरें दिखा के गोल्ड डिगर बोल देते हैं लड़की को। गोल्ड डिगर, कौन सा गोल्ड लेगी, तुम्हारे 2 पिज़्ज़ा लेगी है, गोल्ड डिगर होगी, क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुमने बहुत कुछ दे दिया, उसको नहीं चाहिए था। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यू हैव टू इन एनी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई वेरी क्विकली कि व्हाट इज दैट the other person will require of me, and do I have something to offer in that. If you don't have, then it's not going to last. A good director will want good acting from the actor या समथिंग, कोई भी कोलैब बोलते हैं वो बड़ी अच्छी। देखो आपने देखा है बिजनेस पार्टनरशिप जो अच्छी चलती है वो कितनी अच्छी चलती है, क्विड प्रो को क्लियर है, मैं ग्राहक लेकर आ रहा हूँ, तू सर्विस कर रहा है, या ये खाना बना रहा है, मेरा रेस्टोरेंट है, ये ग्राहक पैसे दे रहे हैं, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, मैं इतना प्रॉफिट, वो चीज़ें सही चलती हैं। सारा कन्फ्यूजन ज़्यादातर उन लोगों की मिजरेबल लाइफ है जो जिनके पास सिर्फ इज्जत है देने को। तो इज्जत देने को मतलब यू हैव गॉट नथिंग, तुम्हारी नहीं तो इज्जत भी बहुत चीज़ होती है, ये प्रॉब्लम ही सारी आती है। और लव, हमने लव दिया, हमने इज्जत दी, तो उसने भी आपको आशीर्वाद दे दिया, ओके गॉड ब्लेस, बाप ने दे दी, खत्म, फिर अब क्या करोगे। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपकी बहुत लव करते हैं। बहुत लोगों का इश्यूज हैं, बहुत मदर इन लॉज जो सास होती हैं उनको देखता हूँ, नई नई बहू आएगी, नई नई बहू की सेवा करेंगे दिखाने के लिए समाज को, पति को, बेटे को, कितनी अच्छी हैं, हम कुछ नहीं चाहती इससे। मैंने तो नेहा के लिए जो पहला इसने खाना बनाना था, जो रोहित के पापा ने पैसे दिए थे, वो मैंने ही बनाया था। नेहा ने बोला था बनाने को, नहीं आता उसे बनाना, चाय पे दे देते पैसे, और पैसे देने क्या ज़रूरी होते हैं। ऐसा कौन सा राजा राजवाड़े खानदान के कौन से रिवाज चल रहे हैं आपके, नहीं 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 देते पैसे। मैं इसके लिए इतनी साड़ियाँ लेकर आई, क्यों बोला था उसने, मांगी थी क्या, मैंने इसको इतने गहने दिए, सारे लेके चली गई, अपनी मम्मी को दे दिए। तो हाँ मम्मी को दे दिए, तुमने इसको दे दिए, उसके बाद ही किसी को दे, तुम्हें कोई इशू है। हमें पहन के नहीं दिखाया आपने, एक्सपेक्ट, मतलब सारा कलेश ही ये है कि यू गिविंग समथिंग टू समबडी विच समबडी डजंट हैज नॉट आस्क्ड, व्हाई आर यू गिविंग, एंड व्हेन यू गिव यू स्टार्ट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम और भी है। जैसे कोई सरकारी तंत्र में होता है या कोई किधर कहीं और सिस्टम में कोई आके गिफ्ट लेके आएगा, कोई भी आदमी बिना कुछ वापस एक्सपेक्ट करे कुछ देने नहीं आता, आपको चाहिए नहीं। कोई आके आपको बहुत बढ़िया पेन डायरी दे रहा है, सोच रहा है पेन डायरी में टेंडर निकल जाएगा, कोई ऐसे लोग सोचते हैं। तो फैक्ट ये है कि जीवन में भाई जैसे ही कोई आए उसको क्लियर कट, कई बार इंटेलिजेंट लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि कई बार जो आपसे लोग चिपट रहे हैं ना, उसको वहीं पे कर दो। जैसे मैं तो ठीक ठाक पॉपुलर फिगर हो रखा हूँ, तो मैं, मेरे से कोई चिपटे ना, शुरू में ही वो पैसे का दीवार बना देता हूँ, नहीं तो चिपट जाएगा, फिर बोलेगा आदर इतना किया था तो मदद कर अब तू। अरे आदर तो सब लेके बैठे हैं अपनी जेब में 10,000 kg, और कहाँ कौन सा मैन्युफैक्चर करना है, बाहर से जाके लाना है, फिर 10,000 kg लौटा दो और सारे काम करा लो आदर दे के, फिर आदर फिर पैदा कर लो। अरे तुमसे आदर मांगा किसने है, कितने, अब देखो आई मेक सच वीडियोज एट सच ए ग्रेट हार्म एंड कॉस्ट टू माई सेल्फ, बिकॉज मेरे को तो आदर बहुत मिलता है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि चाहिए नहीं, वो भी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ वही चाहिए, नहीं वो तो नहीं चाहिए, वो चाहिए, पर क्या सिर्फ वही चाहिए, नहीं, आपको भी सिर्फ वही नहीं चाहिए। नौकरी पे जाते हो पैसे के लिए जाते हो, पर कई लोग कहते नहीं हमें बॉस ट्रीट ठीक नहीं कर रहा, तो यानी वहाँ भी आदर चाहिए। तो अब आप देखो कि जस्ट बिकॉज आपने नौकरी अच्छी कर ली, ज़रूरी नहीं अगला बंदा आदर दे, उसको हो सकता है कुछ और चाहिए हो। पैसिव एग्रेसिव लोगों से डील करने की चीज़ बता रहा हूँ, मे बी उनको बहुत बड़ी चाटुकारिता चाहिए, मे बी फ्राइडे रात तक 1 बजे तक उसके साथ पार्टी करो, सिगरेट पियो, 4-5 लोगों के बारे में लूज टॉक करो, ऑफिस के जग्गा जासूस बन जाओ, उसके खबरी बन जाओ, ठीक है, शायद वो चाहिए बॉस को, शायद वो आप बनना ना चाहो, पर उसकी रिक्वायरमेंट वो है, उसकी रिक्वायरमेंट अच्छा काम है ही नहीं। तो अब आपने सोच लिया कि मैं अच्छा काम करता हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट होगी, भाई नई रिक्वायरमेंट, बट आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है मैं वो दे दूंगा तो मेरे को कुछ मिल जाएगा। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, रिलेशनशिप्स का रामबाण उपाय दे रहा हूँ मैं, नहीं जस्ट एंड कितना ऑक्सीमोरॉन लगेगा, कितनी बिलीफ सिस्टम क्रश करेंगे कि ऐसे कैसे हो गया,
कई जगह आपको लगता है पैसा देके काम चलेगा, कई बार नहीं, कई बार अगले को आपको पैसा देना है और इज्जत भी देनी है, उसको पैसा भी चाहिए और इज्जत भी चाहिए, एंड दोनों नॉन नेगोशिएबल है। आप कर लो, क्या करोगे? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जैसे आई नॉर्मली डोंट मीट पीपल, नॉर्मली आई डोंट मीट ओनली, मतलब वैसे कंसल्टेशन के लिए, तो अब दैट्स अ रूल, तो उसमें मनी विल नॉट वर्क नाउ बिकॉज दैट इज ऑल्सो रूल। So it will keep changing from people to people. You have to accept what the other person wants. If you want a good relationship, you have to really know what the other person wants, and the best way to know this is just politely ask कि तेरे को क्या चाहिए। I know it becomes difficult with महिलाएं और वो क्लोज रिलेशनशिप्स में, क्योंकि कई बार उनको पता ही नहीं, जिनको पता ही नहीं उनको क्या चाहिए, उनसे रिलेशनशिप भी डावाडोल रहेगी। अब दूसरा रामबाण उपाय पता चल रहा है आपको, ज्ञान देख लेना। जिन लोगों को ये नहीं पता ना मुझे चाहिए क्या, कई लोगों को खाना क्या खाना है, खाने का क्या मन है, ये नहीं पता, और इस बात पे चिढ़ेंगे, और आपका कसूर सिर्फ इतना है आपने पूछ लिया। चुपचाप आप कद्दू की सब्जी और लौकी बना के रख देते उसके सामने तो खा लेता एक, पर सिंस आपने पूछ लिया है, अब उसको पता नहीं क्या चाहिए, और आपके पास लिमिटेड चॉइसेस हैं, और उसको कोई पसंद नहीं, उसको इनफैक्ट पता ही नहीं क्या चाहिए, अब वो कलेश होगा। तो हमें फिर क्या इससे लर्निंग हो रही है? हमें इससे लर्निंग हो रही है, जो भी मैं इक्वेशन बनाई ना मैथ की, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 1 एंड 2 से क्या लर्निंग हो रही है कि रिलेशनशिप्स उन लोगों से बनाओ जो जिनमें क्लैरिटी और पर्पस है। मूर्खों के साथ बनाओगे, जो लड़के बना लेते हैं बस लड़की सुंदर लग रही है, पर उसको भाई साहब चाहिए क्या पता नहीं, तुम्हारी लाइफ नर्क होने वाली है। प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द ब्यूटी एंड द सेक्सीनेस पार्ट। देखो, सुंदर लड़की मिल जाए पत्नी के रूप में, पार्टनर के रूप में, किसको बुरी लगती है, लेकिन अगर उसको पता नहीं उसको क्या चाहिए तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तुम्हारी लाइफ में चरस गांजा बोया रहेगा मतलब कुछ लाइफ तुम्हारी अच्छी चलेगी नहीं, रायता फैला रहेगा, इमोशंस ही काबू में नहीं, क्योंकि उसको अगले को नहीं पता क्या चाहिए। आपने कभी देखा है, छोटू बेबी देखा है, रो रहा है, अगर पता चल जाए क्यों रो रहा है तो यू कैन ईजिली एड्रेस द प्रॉब्लम ना, कि सुसु किया हुआ है या भूखा है। ये 2 पहले टेस्ट होते हैं जो होती है। अगर वो भी नहीं पता चलता तो फिर आदमी गेस करता है, ओहो कान में दर्द तो नहीं है, अच्छा इसके वो गैस, बच्ची क्यों रो रही थी, उसको वुडवर्थ कौन सी वो होती थी, घुट्टी पिला देते थे जो, ठीक है, तो वो उसको वो दे दो, अरे क्यों रो रही थी, क्यों, वो ऐड देखिए पुराने वाली एक, तो पता चल जाए कौन क्यों रो रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर भाई साहब जो रो रहा है, अगर उसी को नहीं पता वो क्यों रो रहा है, एंड वो आपका कोई रिश्तेदार है तो भाई साहब फिर खेलो इंडिया खेलो है उसके साथ, उसके बाद कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप्स को ये देखो, फिल्टर डालो, टेस्ट डालो, और जब जिसको पता नहीं हो ना तो उसको दूर से ही बोल दो, भाई सुन, जब तेरे को पता चल जाए तेरे को क्या चाहिए तब आ जाना। नहीं चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, कॉफ़ी कौन सी लेंगे पता नहीं, हॉट लेंगे, कोल्ड लेंगे, कैपेचिनो लेंगे, लाटे लेंगे, विद शुगर लेंगे, विदाउट शुगर लेंगे, विद मिल्क, लेस मिल्क, मोर मिल्क, नहीं पता तो बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। और जो मस्त रिलेशनशिप क्या होती है, क्या बना के लाऊं डार्लिंग, बोलो तो कुछ भी बना के लिया, नाम बाद में रख लेंगे जो भी कुछ भी चलेगा, बट एटलीस्ट उसको क्लियर है कि कुछ भी चलेगा, वो तो बेस्ट है, मस्त आदमी क्लियर है, ठीक है। जो क्लियर नहीं है उसके साथ प्रॉब्लम है। ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं। रिलेशनशिप पे मेरा आइकॉनिक रिलेशनशिप कोर्स चलता रहता है, हमेशा चल ही रहा है वो, उसकी आइकॉनिक टॉपिक्स हैं, रिकॉर्डिंग है बहुत तगड़ी हो चुकी है, लाइफ लॉन्ग एक्सेस है, प्लस उसके ऊपर इतने सवाल होंगे, इट्स लाइक ए किताब, 20 घंटे का कंटेंट, ठीक है। एंड उस पर सवाल, चर्चा, विश्लेषण, डाउट्स, क्वेरीज वो महीने के में 2 बार होती रहती हैं। तो अगर उस कोर्स में रोल करना है, मैं आप लोग को डिस्काउंट भी दे दूंगा उसमें, ठीक ठाक, REL व्हाट्सएप कर देना। कंसल्टेशन जो मेरी फ़ीस है उससे कहीं कम है। 45 मिनट की कंसल्टेशन कहाँ और कहाँ 20 घंटे का ज्ञान, प्लस अपडेट एंड क्वेरी एवरी मंथ, एंड यू कैन 1-on-1 आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो। तो REL शॉर्ट फॉर्म है टू एनरोल इन इट एंड टू नो द सिलेबस, एंड हाईली रिकमेंडेड है, कोई नहीं सिखाता भाई, ठीक है। सारा ज्ञान इंडिया में चलता है, यूट्यूब पे चलता है, ये वेस्टर्नर्स का ज्ञान है, ये इंडिया में वर्क ही नहीं करता। जिस तरह इंडिया के इशूज़ हैं कि किसी वेस्टर्न वाले ने कल्पना भी नहीं करी होगी। आई एम द ओनली वन इन इंडिया हु इज़ इवन थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स द वे आई नो। सास बहू पीपल राइट, नोबडी कैन बीट मी ऑन दिस, आई ऑल्सो क्लेम आई एम द नंबर 1, ठीक है। तो फैमिली, अंदर से इमोशंस, अरमान,
क्या है। द बेस्ट थिंग इज़ लाइफ में सुकून तब आता है जब आपको सब पता है कि अगले को क्या चाहिए। और अच्छी रिलेशनशिप्स भी ऐसी हैं, भाई देख मेरे से भी नहीं होता ये, देख मुझे पता है तुझे भी चाहिए, बस इतना ही होता है, तू थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर ले, थोड़ा मैं कर लूँगा, चल ठीक है, चाय तेरे से भी नहीं बन रही, मेरे से भी नहीं बन रही, मूड तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, कोई नहीं, अभी मेड आधे घंटे में आने वाली है, चल तब पी लेंगे। मतलब क्लियर होना चाहिए ना कि हाँ, मतलब ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं मूड तो नहीं मूड। तो आजकल क्या कर रखा है लोगों ने, अपनी रिलेशनशिप्स की ऐसी तैसी क्या कर रखी है, बीवी को काम दे देंगे, नहीं कुछ करेगी तो कलेश करेंगे, फिर बीवी फिर तुम्हें काम दे देगी, फिर तुमसे नहीं होगा, फिर तुम नहीं दे सकते, फिर तुम नहीं मना करोगे वो कलेश। अरे भैया दोनों थोड़े शैमर से हो जाओ ना, चला लो काम। टेक्निक बता रहा हूँ मैं, और ये सब फ्री में बता रहा हूँ, तो पैसे देके तो और भी कुछ ग्रेट सीखोगे। आराम से बोल, नहीं होता मत कर, निकम्मापन है, कोई नहीं, फ्रूट खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, नहीं तो दोनों मिलके कर लेंगे। चल ठीक है, मेरे से खाना तो नहीं बनेगा, खाना तू ही बना, ऐसे कर, मैं तेरे को कहानी सुनाता हूँ एक अच्छी सी, साइड में खड़े होके। देखो अगर आप कुर्सी पे ऐसे बैठ के सोफे पे आईपीएल देखोगे और वो विराट कोहली छक्के मार रहा है और ये अनुष्का ऐसे 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 कर रही है और तुम इसको एंजॉय कर रही हो, और तुम्हारी अनुष्का लगी पड़ी है सीटियाँ मारने दाल की और छौंक की, तो आग तो लगेगी ना उसके। वो जो सीटी बज रही है ना, सोचो वो उसके प्रेशर कुकर की बज रही है। तो यू विल हैव टू लीव आईपीएल, यू विल हैव टू गो एंड स्टैंड नेक्स्ट टू हर एंड टॉक अबाउट योर लाइफ, योर डे, योर गोल्स, योर एम्बिशन। तो बीवी को पता ही नहीं चलता काम कौन कर रहा है, आपने टाइम पास कर दिया ना उसका, और फिर बोलना अच्छा देख 5 रोटी बनाएंगे साथ ही खाएंगे, वो तू भी अपनी बना ले। महिलाएं अपनी बनाती नहीं, खाती नहीं, फिर वो किचन में 2 बर्तन रख देना उसके, क्या मतलब महिलाएं तो फीलिंग पे वो निछावर हो जाती हैं। मेरे पति ने आईपीएल नहीं देखा। अरे आईपीएल देख के विराट कोहली को अमीर होता आप देख रहे हो, रोहित शर्मा को अमीर होता देख रहे हो, वो ढलती हुए वो धोनी 6 मैचों में 2-4 छक्के एंड में मार के एक मैच जिता दे, उस पर वाओ नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। अरे उन लोगों का सेक्सी मैरिड लाइफ चल रहा है यार, तुम्हारा मिजरेबल चल रहा है और तुम उनके और इजाफा कर रहे हो। वो कोई मर्जी आईपीएल जीत जाए, तुम्हें अपनी लाइफ का आईपीएल देखना। और आधे तो जमानाश 22 करोड़ तो ड्रीम 11 बना रहे हैं। अरे तुम ड्रीम 11 बना के किसी का ड्रीम पूरा कर रहे हो, तुम अपने ड्रीम्स के बारे में चर्चा कर लो ना अपनी ड्रीम गर्ल से, फिर बोलते हो रिलेशनशिप ठीक नहीं होगी। ये एडवाइस प्रैक्टिकल दे रहा हूँ नहीं दे रहा, तो आप बता दो भाई, डज इट वर्क? तुम ड्रीम 11 बनाने लगे भाई, नहीं मेरी तो शादी नहीं हुई इसलिए बना रहा हूँ। अरे भैया तो ढूंढ ना, उसको ढूंढ, ड्रीम गर्ल को ढूंढ। ड्रीम 11 बना रहा है यहाँ पे, 50 रुपये लगे, 100 रुपये लगे, मेरे को 150 कमा लूँगा, टैगन बन जाऊँगा। पूरे इंडिया का नाश कर रखा है ड्रीम ये वालों ने, सारा देश बना रहा है ठीक है। तो अब बताएं, तो चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ये वीडियोस कैसे लगते हैं बताएं, एंड मज़ा आया नहीं आया बताएं, कमेंट सेक्शन में भरमार लगाएं। व्हाट्सएप इन्फो ग्रुप है सब्सक्राइबर्स इन्फो वेबिनार्स के लिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।